जय मसीह की। हम पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब से उसका 5वां अध्याय 27 आयत से लेके 42 आयत तक। यहाँ यूँ लिखा है, उन्होंने उन्हें ललकार कर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या तुमने उन्हें चिंतकार आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लगाना चाहते हो। तब पतरस अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया और तुमने उससे क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर ऊंचा कर दिया कि वह इज़राइलियों को मन फिराने की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इस बात के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है और उसकी आज्ञा मानते हैं। यह सुनकर वह जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, परंतु गल्लियो नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में मान्य था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर दिया की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इज़राइलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्य से कहना चाहते हो सोच समझ कर करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियूदस यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिटाए गए। उसके नाम बदनाम लिखाई के दिनों में यहूदा गला उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिया, वह भी नष्ट हो गए और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्य से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तो मिटाया जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से हो तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु का नाम से फिर कोई बात ना करना। इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हमने उसके नाम के लिए अपमानित होने का योग्य तो ठहरे। वह प्रतिदिन मंदिर और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से ही यीशु की महिमा है ना रुके। ये परमेश्वर का वचन है। आज हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसके दूसरा अध्याय 18 से 25 आयत तक। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 18 से 25 आयत तक। इसमें ऐसे लिखा है, हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं है, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है।
जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। यह परमेश्वर का वचन है। आज हम पढ़ेंगे लूका की इंजील उसके 24वें अध्याय 36 से लेकर 48 आयत तक। लूका की इंजील उसके 24वें अध्याय 36 से लेकर 48 आयत तक। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, वह ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वह घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसे मुझ में है। यह कहकर उसने उनसे अपने हाथ पाँव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीत न हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उससे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उसके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, यह मेरी वह बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों के पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हों। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से फिर जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों के मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। ये प्रभु का वचन है। प्रभु अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको सलाम। आज की इस आराधना सभा में आप सबका स्वागत है। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वर्शिप सर्विस, स्पेशली ऑनलाइन वर्शिप सर्विस। हालात को देखते हुए सिचुएशन इज नॉट इन आवर फेवर, so we have to continue our online service. Today is a second Sunday after Easter. प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर्व के बाद का दूसरा रविवार। आज जो थीम है, जो विषय ली गई है, विटनेस टू क्राइस्ट रेसरेक्शन, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाह। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाह। यहाँ जो टेक्स्ट लिया गया है, प्रभु के पाक कलाम से जो वचन लिया गया है, वो इस प्रकार है। सबसे पहले बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम, उसका 5वां अध्याय 27 आयत से 42 आयत तक। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 वर्सेस 27 to 42 एंड फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन, उसका दूसरा अध्याय 18 आयत से 25 आयत तक। और उसके बाद होली गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 24 वर्सेस 36 to 48। लुका की इंजील से उसका जो 20वें बाब की 36 आयत से लेकर के 48 आयत तक। यहाँ पर आज हम देखते हैं प्रभु के इस पाक कलाम से, परमेश्वर के इस वचन से, द होली गॉस्पेल टॉट्स about the witness of Christ's resurrection। प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की बातें, पुनरुत्थान की गवाही की बातें करते हैं। आप पुनरुत्थान की गवाही की बातें क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इफ यू नो द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यहाँ इसी तरह से अगर हम देखते हैं, यीशु मसीह के शिष्य अभी भी घबराए हुए, उनके चेले फुल ऑफ फियर, फुल ऑफ डिस्करेज, बट लॉर्ड जीसस अगेन अपीयर अमंग देम। प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आते हैं और अगेन उन्हें ग्रीटिंग करते हैं।
कहते हैं तुम्हें शांति मिले, पीस टू यू ऑल, तुम सबको शांति मिले। और यीशु मसीह ने देख रहे हैं कि वो घबराए हुए, वो लोग जो है वहां पर डरे हुए हैं, उसको देख करके और डर जाते हैं। क्यों? हाउ इट्स हैपन? क्योंकि उनके जीवन में कभी इस तरह से कोई मिरेकल्स, उनके जीवन में इस तरह से कोई घटनाएं नहीं घटी थी, कोई ऐसा इवेंट नहीं आया था। वो बेचारे डरे हुए, और उसको यहां तक उन्होंने देखा, उनकी ये माइंड सेटअप था कि शायद दिस द भूत, ये भूत है, यह एक जो है क्या है कि भूत है। दैट्स, वो उनके माइंड में इस तरह की सेटअप आता है कि वेयर startled and frightened and thought they saw a spirit। यस, देखा कि उन्होंने शायद भूत, उनको ये नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो सके, वहां भी अभी भी घबराए हुए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर देखिए गवाही की बात, उन्होंने कहा मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो, मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो, सी माई हैंड एंड माई फीट, दैट इज आई माई सेल्फ। मेरे हाथ और मेरे पैर को देखो, मैं वही हूं, मैं वही हूं। टच मी, मुझे छू करके देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी और मांस नहीं होते हैं, जैसा मुझ में देखते हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा टच मी एंड सी, फॉर ए स्पिरिट डज नॉट हैव फ्लेश एंड बोन एज यू सी दैट आई हैव। जिस प्रकार से आपने मुझे देखते हो, लेकिन वहां पर वो डरे हुए, इन बातों को समझ नहीं पा रहे, ये क्या हो रहा है, कैसी बातें हैं। लेकिन होता क्या है, जब प्रभु यीशु मसीह के कहने पर जब उन्होंने हाथ पांव दिखाए और उन्होंने जो है आनंद के मारे, खुशी के मारे, जो फिर भी जब वो आनंद के मारे, उन्हें खुशी के मारे, इतनी खुशी का ठिकाना न रहा कि ये कैसे हो सकता है। क्या यहां तुम्हारे पास यीशु मसीह जीसस आस्किंग अबाउट समथिंग टू ईट, कुछ खाने के लिए है तो लाओ। यीशु मसीह वहां पर खाने की बात करते हैं, वो उनके लिए खाना लाते हैं, उनके लिए खाना लाते हैं, कुछ मांस, कुछ मीट, कुछ मछली का टुकड़ा जैसे ला करके देते हैं, वो खाते हैं। यहाँ पर इस बात को यीशु मसीह कहते हैं कि ये बातें मैंने तुमसे तुम्हारे साथ रहते हुए पहले मैंने बता चुके हैं, तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें व्यवस्था में लिखी है वो पूरी हो। उस व्यवस्था की किताबें जो लिखी हुई है मेरे बारे में, द क्राइस्ट, मसीह के बारे में, वो पूरी हो, या यहाँ पूरी हो रही है मसीह के बारे में। इसलिए पवित्र शास्त्र वहां पर लिखा है, देन पवित्र शास्त्र वहां पर, देन ही ओपन देयर माइंड्स टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर। टुडे वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर। पवित्र शास्त्र को समझें। पवित्र शास्त्र क्या सिखाता है? पवित्र शास्त्र को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक मुश्किल होगा। लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा, मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। रिटन है, लिखा है, thus it is written that the Christ should suffer and on the third day rose from the dead. Third day he rose from the dead. मुर्दों में से जी उठेगा तीसरे दिन। और ये यरूशलेम वासियों के लिए, यरूशलेम के लोगों के लिए है, सबके लिए, कि क्षमा का प्रचार, रिपेंटेंस का प्रचार, मन फिराव का प्रचार किया जाए। देखो
वो प्रतिज्ञा की बातें करते हैं। तुम इन बातों को मेरे गवाह हो, तुम सब इन बातों के लिए मेरे गवाह हो जो मैंने तुमसे बताई है, जो तुम्हारे बीच में मैंने कही है। देखिए प्रेरितों के काम और उसका 5वां अध्याय, उसकी चंद आयतें 27 आयत से अगर हम देखते हैं तो पतरस अपने साथियों के साथ वहां पतरस जो है महासभा में, लोग उनसे पूछते हैं कि तुम क्या करते हो। ये पूरे यरूशलेम में, यहाँ पर पूरे नगर में उस मसीह को उपदेश से भर दिया, लोगों को इतना प्रचार किया, और क्या उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो? जो उसका खून क्या हमारे ऊपर थोपना चाहते हो? लेकिन पतरस उन बातों को जवाब देते हैं, उनको बताते हैं मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा है। मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की बातें हैं। मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य। दैट मीन्स सत्य की बातें, यहाँ सच्चाई को जानना है कि अगर सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वी आर हियर टू प्रीच द ट्रुथ, नॉट द लाई। हम सत्य की बात करते हैं और आपने सत्य को एक्सेप्ट नहीं किया। यही बातें कि यीशु को जिलाया, परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, और जिससे तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया था, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था, यह सच्चाई थी। लेकिन उस परम पिता परमेश्वर उसको बड़े अद्भुत रीति से जिलाया। सत्य को कोई मार नहीं सकता, सत्य को दबा नहीं सकता। सत्य में जयते, सत्य की जीत होती है। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में प्रभु का प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं कि प्रभु के लिए किस तरह से, कहते हैं सुन, इस सत्य को सुन करके उनके अंदर एक जलन सी, एक डाह सी हो रही है। पतरस कहता है तुम उन्हें मार डालना चाहा, तुम सब ने उसे मार। लेकिन सच्चाई की जो बातें हैं, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की जो बातें हैं, लिखा है कि मनुष्य जो है, बहुत लोगों ने वहां पतरस के भी अगेंस्ट होते हैं, लेकिन पतरस सत्य की बातें बताता है। ये इस्राएलियों, तुम जो कुछ न मनुष्यों से करना चाहते हो, सोच समझ के करना। तुम जो करना चाहते, क्योंकि इन दिनों से पहले जो थियोदास यह कहता हुआ उठा, मैं कुछ हूं, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ बोलिए, परंतु मारा गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए और मिट गए। लेकिन यहां पर अगर हम देखें प्रभु यीशु मसीह कि वो लोग पतरस का संदेश, प्रभु का संदेश, पुनरुत्थान का संदेश सुन करके लोग उसके पीछे होने लगे, आनंदित हो रहे हैं। वहां पर प्रतिदिन जो है घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने के लिए कि यीशु मसीह है, वे रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। इस बात का, पुनरुत्थान का प्रचार, उसके रेजरेक्शन का प्रचार, उसके गवाही का कि ये 3 दिन के बाद यीशु जी उठा, और उसकी प्रचार कर रहे हैं, उसकी बातों को, सत्य को बता रहे हैं कि सत्य को जानोगे तो सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा और कुछ नहीं है। लिखा है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं होता। देखिए, कोई भी झूठ सत्य की ओर से नहीं हो सकता। सत्य तो सत्य ही है। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु को मसीह होने से इनकार करता है। झूठा जो सत्य को, यहाँ कर पिता से आया है, पुत्र को जो जानता है वो पिता को जानता है, जो पुत्र को नहीं जानता वो पिता को नहीं जानता। पिता को, पुत्र को जानने वाला ये पिता है, ये पुत्र है, ये इनका पुत्र है। इसलिए जब एक दूसरे को जानते हैं तो एक बहुत बड़ी गुडनेस बनती है। इसलिए पतरस वहां पर इस आज्ञाओं को देते हुए सत्य की बात करते हैं कि जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, तो सत्य को जब तक नहीं जानेंगे तब तक अंधकार में रहेंगे।
इसलिए आज हमें सत्य को जानना है, प्रभु के उस विटनेस को देखना है कि परमेश्वर हमें हमसे क्या चाहते हैं। जिस प्रकार पतरस ने खुलेआम लोगों को प्रभु के बारे में, रिजरेक्शन के बारे में बताते हैं कि वो जी उठा है और यह सत्य है और यह ऐतिहासिक घटना है। इसलिए आज प्रभु के इस वचन को हमें समझना है। आज की दुनिया में, आज के दौर में, आज के संदर्भ में, आज के कंटेक्स्ट में हमें सत्य को जानने की आवश्यकता है और सत्य को जानेंगे तो सत्य ही स्वतंत्र करेगा। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम निकाय का अकीदा पढ़ेंगे। हम एक खुदा कादिर मतलब बाप पर ईमान रखते हैं। वो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो खुदा का इकलौता बेटा है। वो अजल से बाप से मौजूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा, मसलून नहीं बल्कि मौसूल है। उसका और बाप का एक ही जवार है। उसके वसीले से कुछ चीज़ें बनी। वो हम इंसानों के लिए और हमारी जनात के वास्ते आसमान पर उतर गया। रूह कुदस की कुदरत से कुंवारी मरियम से वजह से हुआ और इंसान मरा। एंतोस लफ्तोस के हम में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया, दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नविस्तों के हजूम जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वह जलाल के साथ जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तन कभी ख़त्म न होगी। हम लोग कुदरत पर ईमान रखते हैं जो खुदाबंद है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वह बाप और बेटे से सादिर है। उसकी और बेटे के साथ फरिश्तों आमीज होती है। वह नबियों की जवानी बोला। हम एक पाक कैथोलिक और रसूल कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत आइंदा जहान पर हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब किसानों के लिए जो खेती बाड़ी में लगे हुए हैं और जो अपनी मांगों को पूरी कराने के लिए आंदोलन में बैठे हुए हैं। उन व्यापारियों के लिए जिनके उद्योग धंधे कोरोना की वजह से प्रभावित हुए हैं। उन सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए जिनकी नौकरियां इस कारणवश चली गई हैं और उन सारे लोगों के लिए जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरों के दिलों दिमाग पर असर डालते हैं और ख़ास तौर पर उन सब पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इस सूबे के गवर्नर श्री सत्यदेव नारायण और हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं कि वो अपना काम पूरी ईमानदारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसके काउंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर,
और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप वारिस और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वो अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावन और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। As our Savior Christ has taught us, so we pray. आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread, forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to a time of trial, but deliver us from the evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and minds in all the knowledge and love of God and of His Son Jesus Christ, our Lord. And the blessing of God the Mighty, the Father and the Son and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen.